अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे हिडन चार्जेस आपको बताएंगे जो कि बजाज फिनसर्व आपके पर्सनल लोन पर लगाता है। तो दोस्तों इसमें जो आखिरी चार्ज है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि वो चार्जेस कस्टमर को इतने भारी पड़ते हैं जिसकी वजह से लोन आपका एनपीए भी हो सकता है। अब चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम अनिल स्वामी है और मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में पिछले 13 साल से ब्रांच हेड के रूप में काम कर रहा हूं। और अब बात करते हैं कि बजाज फिनसर्व कौन कौन से हिडन चार्जेस आपके पर्सनल लोन पर लगाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर बजाज फिनसर्व के जो पर्सनल लोन है वहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 10 से 30% पर एनम का। तो पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं बजाज फिनसर्व से तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जरूर देखें कि कितने ब्याज पर आपको लोन दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 3.93% आपके लोन अमाउंट का आपको प्रोसेसिंग चार्जेस के रूप में देना पड़ता है। अब देखिए, अगर आप 10 लाख का पर्सनल लोन बजाज फिनसर्व से लेते हैं तो वहां पर 39,300 रुपीज आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस के रूप में ले लिए जाएंगे, जो कि अगर आप दूसरे बैंक से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई है। इसके बाद अगर हम फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो वहां पर कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल लोन करवाते हैं, यानी कि वो पर्सनल लोन जिसमें आपको बजाज फिनसर्व फैसिलिटी देता है कि कभी भी आप पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी लोन से आप पैसा निकाल सकते हैं, अगर इस तरह का कोई भी फ्लेक्सी लोन अगर आप करवाते हैं तो वहां पर आपको चार्जेस देखिए 1,999 से लेकर 18,999 रुपीज तक लगते हैं। इसके बाद और ये अमाउंट आपके लोन अमाउंट में डिडक्ट हो जाता है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों बाउंसिंग चार्जेस की, तो इसको लास्ट में आपको समझाएंगे, क्योंकि यही वो चार्ज है जो कि बहुत ज्यादा भारी एक कस्टमर को पड़ता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस की। अब देखिए, प्री पेमेंट चार्जेस क्या हुए कि अगर आप अपने लोन को प्री पे करना चाहते हैं, यानी कि समय से पहले अगर आप बंद करना चाहते हैं तो वहां पर चार्जेस कितने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टर्म लोन में चार्जेस दिखाए हैं 4.72%, फ्लेक्सी टर्म ड्रॉप लाइन लोन में दिखाया है 4.72 और फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन में बताया है 4.72%। क्योंकि आरबीआई प्री पेमेंट चार्जेस पर एक नई गाइडलाइन लेकर आ चुका है जो कि 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो गई है। यहाँ पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस आए हैं 2025 के, जो कि 2 जुलाई 2025 को इशू हो गए थे। और यहाँ पर दोस्तों 1 जनवरी 2026 से ये इफेक्टिव है, यानी कि आपको अब कोई भी प्री पेमेंट पे चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन कौन कौन से कस्टमर को नहीं लगेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर एक इंडिविजुअल कोई भी लोन लेता है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, जैसे कि अगर हम बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन की बात करें तो वहां पर कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस अब बजाज फिनसर्व आप पर नहीं लगा सकता है। और आपके सोर्स का रीपेमेंट क्या है वो भी बजाज फिनसर्व नहीं पूछेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर लोन आप एमएसएमई या बिजनेस पर्पस के लिए लेते हैं तो वहां पर भी कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। और अगर आप 50 लाख रुपए तक का लोन किसी भी बैंक, एनबीएफसी या फिर रीजनल रूरल बैंक से लेते हैं तो वहां पर भी कोई चार्जेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्री पेमेंट के चार्जेस अब बजाज फिनसर्व नहीं ले पाएगा, तो इसको हम साइड कर देते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों पीनल चार्ज आपको लग सकता है। पीनल चार्ज दोस्तों आपको कितना लगता है 36% पर एनम, यानी कि मान लीजिए कि इस महीने का ब्याज अगर आपका 20,000 रुपए जाना था और अगर आप वो जमा नहीं करते हैं अगले 3 महीने या फिर अगर 1 महीने भी अगर आपने जमा नहीं किया तो 3% हर महीने आपको जो है एक्स्ट्रा पीनल चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। ये पीनल चार्जेस बहुत ज्यादा हायर साइड है, क्योंकि अगर आप किसी भी कमर्शियल बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो वहां पर 2% के पीनल चार्जेस लगते हैं, लेकिन बजाज फिनसर्व यहाँ पर आपसे 3% का पीनल चार्जेस लेता है। इसके बाद स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस हैं। ये दोस्तों हर स्टेट के जो रिस्पेक्टिव कानून है स्टैंप ड्यूटी के, उसके हिसाब से आपके स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस लगते हैं। तो इसमें कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है, सिर्फ स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस है जो भी स्टेट वाइज लगते हैं। इसके बाद दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस के चार्जेस आपके लगते हैं। देखिए, अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो वहां पर कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इनकी 2 फैसिलिटीज हैं, जैसे कि एक है फ्लेक्सी टर्म ड्रॉप लाइन लोन और दूसरा है फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन। अब फ्लेक्सी टर्म ड्रॉप लाइन लोन कौन सा है? ये दोस्तों एक ऐसा पर्सनल लोन है जिसमें आपकी लिमिट हर साल जो है रिड्यूस होती है और आपको इस लोन में फैसिलिटी मिलती है
कि कभी भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप पैसा लोन से निकाल सकते हैं, या फिर आपको लोन में अगर जमा करना है तो वो भी आप जमा कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सी टर्म ड्रॉप लाइन लोन में अगर लोन लेते हैं तो वहां पर आपका 0.295% हर साल आपका एनुअल मेंटेनेंस का चार्जेस लगेगा। इसको आप एज ए रिन्यूअल चार्जेस भी आप समझ सकते हैं। और इसी तरह से फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन में आपके चार्जेस कितने लगते हैं, 0.295%। तो ये 3 तरह के पर्सनल लोन आपको मिलेंगे। एक टर्म लोन मिलेगा, एक आपको मिलेगा फ्लेक्सी टर्म ड्रॉप लाइन लोन, और तीसरा मिलेगा फ्लेक्सी टर्म हाइब्रिड लोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चार्ज है दोस्तों वो है यहाँ पे आपके बाउंसिंग के चार्जेस, और इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक PSU बैंक में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने बैंक में इतने ज्यादा कस्टमर आते हुए देखे हैं जिनको ये बाउंसिंग के चार्जेस बहुत ही ज्यादा लगते हैं। और वो क्यों लगते हैं वो भी आपको बताते हैं। बजाज फिनसर्व से जब भी आप लोन लेते हैं तो आपकी जो EMI हर महीने कटनी है उसकी एक फिक्स डेट आपको दी जाती है, और उस फिक्स डेट को आपकी जो EMI करती है वो एक कोई भी सेविंग अकाउंट से कर सकती है जो भी आपने उस लोन के साथ लिंक करवाया कि मेरी EMI इस सेविंग अकाउंट से कटकर फिर बजाज के पर्सनल लोन में चली जानी चाहिए। अब होता क्या है कि जिस दिन आपकी वो EMI कटनी है उस दिन आपकी ECS मैंडेट जो है वो एक बार आपकी हिट होनी चाहिए, लेकिन बजाज फिनसर्व यहाँ पर आपकी EMI एक दिन में 10-10 बार भी आपकी हिट करता है। और अगर आपकी मान लीजिए कि 5 बार आपकी EMI हिट हुई और 4 बारी आपकी EMI के पैसे अगर नहीं कटे और 5वीं बार आपके कट चुके हैं, तो ये जो 4 बार जब आपकी EMI नहीं गई है वहां पर बजाज फिनसर्व आपसे 700 से 1200 रुपए पर बाउंस लेता है। यानी कि अगर 700 रुपए पर बाउंस भी लेकर चले तो अगर 4 बार आपकी EMI नहीं गई तो यहाँ पर 2800 रुपीज आपको जो है बजाज फिनसर्व को एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। और ये चार्जेस आपको सिर्फ बजाज को नहीं देने हैं, ये चार्जेस आपको उस बैंक को भी देने पड़ेंगे जहां पर आप सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे थे और उस सेविंग बैंक अकाउंट से आपकी EMI जानी थी, तो वो बैंक भी आपसे जो है 4 बारी आपसे जो है बाउंसिंग के चार्जेस लेता है। और दोस्तों ये एक ऐसे चार्जेस हैं जिसमें देखा है मैंने बहुत सारे कस्टमर्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में उस दिन पैसा नहीं रखते हैं जिस दिन आपकी EMI कटनी है, तो वहां पर आपकी 10 बारी EMI हिट की जाती है और 10 बारी आपके चार्जेस दोनों बैंक में लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन चार्जेस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस दिन आपकी EMI कटे उस दिन आपके सेविंग बैंक अकाउंट में बैलेंस जरूर हो। और बैलेंस आपको कब रखना है सेविंग बैंक अकाउंट में, आपको पिछले दिन आपको रखना है, क्योंकि आपकी जो EMI हिट होती है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है और वो इवनिंग तक चलती है। तो पिछले दिन आपको बैलेंस रखना है ताकि आपको इस तरह के बाउंसिंग के चार्जेस बिल्कुल भी ना पड़े। अब देखिए दोस्तों ये चार्जेस थे जो कि बजाज फिनसर्व अपने पर्सनल लोन पर लगाता है। तो अगर आप एक नया पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं या फिर आपका एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन चल रहा है, तब भी आपको इन चार्जेस का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सब था बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के बारे में। और दोस्तों ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं और बैंकिटोन टीम की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो बैंकिटोन आपको 31 मार्च 2026 तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दे रहा है। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको जो है बैंकिटोन की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको एक कंसल्टेंसी का फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है और हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपकी मदद करेगी किसी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्वेरी में। और दोस्तों ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।